श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आपके घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक कष्ट आपके परिवार में आते ही चले जा रहे हैं, घर में धन नहीं आ रहा, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ता रहता है, कोई इच्छा है आपकी, कामना है आपकी जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो कल के शनिवार के दिन घर की चौखट के बाहर चुपचाप ये एक चीज रख दीजिएगा। आपको दीपक नहीं रखना है, इस कटोरी में आपको कुछ चीज रख करके इस उपाय को करना है। आपके घर में अगले ही दिन से धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल शनिवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी शनिवार का दिन आ जाए उस शनिवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। केवल एक शनिवार करके देख लेना, ठीक है? लेकिन किस समय पर करना है तो वो भी पूज्य गुरुजी ने बताया कि रात शनिवार के दिन किसी भी समय पर, जैसे ही शनिवार का दिन शुरू होता है किसी भी समय पर रात्रि के 12 बजने से पहले पहले, है ना, रात को आप 11 बजे भी कर सकते हो, 11:30 बजे भी कर सकते हो, रात्रि के 12 बजे से पहले, है ना, आपको ये वाला काम कर लेना है अपने ही घर पर। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा की बिल्कुल भी नहीं आ रहा, दुकान चला रखी है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रखे हैं, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, उन्नति बिल्कुल भी आपके परिवार की नहीं हो रही है, तो मात्र आपको एक कटोरी लेनी है। आपके घर में इजीली एक कटोरी मिल जाएगी। इस तरीके से एक कटोरी आपको लेना है और इसी के साथ में आपको 3 अनाज लेने हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा जौ, ठीक है? ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं यह है जौ। कितना लेना है? 1 चुटकी। संख्या कोई फिक्स नहीं बताई गुरुजी ने, केवल 1 चुटकी आपको जौ लेना है। 1 चुटकी ही आपको लेने होंगे चावल, है ना? अब चाहे 1 चुटकी लेना, चाहे कितने भी लेना, लेकिन ये चावल होने चाहिए अक्षत, यानी कि पूर्ण, खंडित वाले चावल नहीं, एकदम आखा दाने होने चाहिए चावल के। और इसी के साथ में 1 चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल। कौन से वाले तिल? काले तिल। ये जो 3 अनाज होते हैं, इन तीनों अनाजों को आपको इसी वाली कटोरी के अंदर रख लेना है, ठीक है? रख करके इस कटोरी को शनिवार के दिन रात्रि के 12 बजे से पहले पहले किसी भी समय पर आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो चौखट है, उस चौखट के बाहर अपने घर की कामना, धन की आवक की कामना करते हुए यहां पर उस कटोरी को रख देना है जिसके अंदर आपने तीनों के तीनों अनाज रखे हैं, ठीक है? इसे आपको पूरी रात, शनिवार की पूरी रात यहीं पर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा, शनिवार से लेकर के रविवार का दिन, अगला दिन कौन सा होगा? रविवार का दिन। उस रविवार के दिन आपको इस कटोरी में रखे हुए सभी अनाजों को लेना है। एक लेना है स्टील का लोटा। इस स्टील के लोटे में आपको भरना होगा गाय माता का दूध, है ना? किसका दूध भरोगे? गौ माता का आपको दूध लेना है, वो भी कैसा? कच्चा दूध। कोशिश करना पूरा भर सको तो पूरा भर लेना। इस कच्चे दूध को इसी वाले कलश के अंदर भर लेना। अगर इतना प्रचुर मात्रा में नहीं है तो जितना दूध है उतना भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है? इतना तक कर दोगे। इतना करने के पश्चात इन सभी को लेकर के आप पहुंचोगे महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचो, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है पहले कर लेना, और उसके करने के पश्चात अब ध्यान से सुनना, यहां पर पहले आपको दूध समर्पित नहीं करना है। उस कटोरी के अंदर जो आपने 3 अनाज लिए हैं, है ना, उन 3 अनाज में से थोड़े से दाने भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, शिवलिंग के इस साइड में, ठीक है, इधर की तरफ में भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है। थोड़े से अनाज आपको षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, और जो बाकी का अनाज है वो आपको शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपनी कामना बोलना,
धन की आवक रुक गई है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, दुकान नहीं चल रही है, बहुत सारी समस्याएं धन को लेकर के बनी हुई है, उनकी कामना करना और पूरा का पूरा जो दूध वाला जल है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी से कामना विनती करके अब ध्यान से सुनना। शिवलिंग के दोनों ओर जो आपने ये थोड़े थोड़े से यहां पर ये अनाज रखे हुए थे, यहां पर इन दोनों जगह पर, ठीक है, ये वाला और ये वाला, यहां से थोड़े थोड़े से दाने आपको, चाहे किसी के भी ले लेना, जौ के ले लो, चाहे चावल के ले लो, चाहे काले तिल के ले लो, थोड़ा सा अनाज आपको उठा करके अपने घर पर लेकर के आना है और किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर उन अनाज को रख करके अपने घर के मंदिर में आपको उसे गिठान लगा करके पोटली बना करके रख देना है। आप देखेंगे आपके घर में धीरे धीरे करके धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना, और ये सबसे ज्यादा खास उपाय होने वाला है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय आपका चल रहा है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है ना, 7.5, तो आपको ये वाला उपाय करना है। अगर अच्छे काम होते होते बुरा होने लग जाता है तो एक काम कीजिएगा, एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक, क्या करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक तैयार करना है और शनिवार के दिन जब सूरज ढल जाए, है ना, सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक को लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपका समय आपके पक्ष में आने लगेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। शनि की ढैया भी चल रही होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ करने के बाद में भी सफलता आपकी हासिल नहीं हो पा रही है, हताश हो चुके हो, जीवन से हार चुके हो, लोग आपको ताने मारते हैं, तो एक छोटा सा काम शनिवार के दिन कीजिएगा। कहीं से भी एक काजल की डिब्बी लेकर के आना। 5 या 10 रुपए में आपको एक काजल की डिब्बी मिल जाएगी। इस काजल की डिब्बी को लेकर के किसी भी एक पीपल के पेड़ के पास में पहुंच जाना शनिवार के दिन किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, यहां पहुंचने के पश्चात उस काजल की डिब्बी को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाकर एक छोटा सा गड्ढा यहां पर खोदना है और उसी के अंदर उस काजल की डिब्बी को गाड़ करके उसी के ऊपर 2 पत्थर रख करके महादेव से कामना और विनती करके आ जाइएगा। उसी पल से आपका समय आपके पक्ष में आने लगेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, कैसी भी आपकी कुंडली में बुरा समय चल रहा हो, दुर्भाग्य चल रहा हो, सब कुछ पलट जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। अब तीसरा वाला उपाय जो है ना, ये होगा अष्टमी तिथि का उपाय। और कल के जो दिन पड़ रही है ना, मतलब कि शनिवार के दिन, इस बार पड़ रही है शनिवार की अष्टमी। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे किसी भी महीने की कोई भी अष्टमी पड़ जाए, किसी भी महीने की, चाहे आषाढ़ की, चैत्र की, सावन की, किसी की भी महीने की कोई अष्टमी पड़ जाए, और चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, ठीक है, उस अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना होता है। अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है ना, व्यापार है, पहले दुकान अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बार बार खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनावश्यक खर्चे आपके घर में बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है ना, घर में आपके पैसा टिक ही नहीं रहा है, दुकान में आपके पैसा आ ही नहीं रहा है, सब मेहनत आप बराबर कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो ये वाली जो अष्टमी है, अष्टमी तिथि के दिन एक दीपक तैयार करना, ठीक है। इस एक दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। कौन सी बाती लगाओगे? गोल बाती। और इसके अंदर भरोगे सरसों का तेल। किसका तेल? सरसों का तेल। गोल बाती सरसों का तेल। इसे लेकर के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, ऐसे मंदिर में जहां पर हनुमान जी के ऊपर ये जो नारंगी सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन किया हुआ रहता है ना, ऐसे मंदिर में आपको जाना है, ठीक है, बालाजी के मंदिर में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, एक जो दीपक आपने तैयार किया है, उस दीपक को हनुमान जी के सामने समर्पित कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा प्रज्वलित करके, और इसके नीचे कोई ना कोई गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, आसन जरूर लगाना। आसन लगा करके वहीं पर हनुमान जी से कामना करके, हनुमान जी जो 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, है ना, वृद्धिमान, ये जो उल्टा पैर होता है हनुमान जी का, ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है।
इसी उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल लेना है और उसी सिंदूर को ला करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में कोई आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब हो जाता है, उसके ऊपर मात्र इस उल्टे पैर का सिंदूर अष्टमी तिथि के दिन लगा देना, वापस फिर कभी भी वो खराब नहीं होगा। अगर आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, उस दुकान के बाहर उल्टे पैर का एक स्वस्तिक बना करके उस उल्टे पैर के सिंदूर का स्वस्तिक बना देना। घर में धन की आवक रुक गई है तो घर में बाहर की तरफ या मुख्य दरवाजे पर एक स्वस्तिक लगा दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, धन की आवक को बढ़ाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।